हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज में थर्ड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में और दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे नंबर इंसर्ट करते हैं। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा बाकी थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर लगभग हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो हमने पूरा कंसेप्ट समझ लिया था कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। दो चार क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 4 यहाँ पे दिया हुआ है, बुक के एग्जाम्पल्स है ये सब। फाइंड अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। 1/3 और 1/2 के बीच में हमें एक नंबर इंसर्ट करना है। ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक नंबर इंसर्ट करना रहता है फाइंड अ रैशनल नंबर, तो दोनों को जोड़ के सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख लो। तो 1/3 और ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 2/3 एंड -3/4 के बीच में एक नंबर हमें इंसर्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस -3/4, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। -2 और -3 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो उसको एक नंबर लाइन बना के देख लो। ये हो गया 0, यहाँ पे आ जाएगा -3 इधर हो गया और -2 इधर हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम -3.1 लेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, -3.1 इधर आ जाएगा, ठीक है। वो इन दोनों के बीच में नहीं हुआ, तो -3 जैसे ये 0 से ये क्या हो गया 0, फिर यहाँ पे आएगा -1, फिर अब -2 से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पहुँच गए -3 के पास। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला था, तो इन दोनों के बीच में हमें नंबर चाहिए। तो -3.1 और -3.2 अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा गलत। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, तब ऐसे लिखना होगा -2.1 -2.2 -2.3, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर हम दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर ले। अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, फर्स्ट नंबर मान लो, तो -3 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो यूनिवर्सल तरीका। दो नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो कंफर्म है कि उन दोनों के बीच वाला ही नंबर मिलेगा। तो -3 -2 ये हो गया -5/2, तो -5/2 क्या आ गया, -2.5। इन दोनों के बीच का ये नंबर मिल गया। फिर अब हम ये आ गया, थोड़ा सा इसको लाइन को बड़ा बना लो रफ में, -2.5। अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ के सेकेंड नंबर -2.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो क्या आ गया, -2.5 प्लस -2 है ये, तो -2.5 और -2 ये हो गया -4.5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2.25, ठीक है। और थर्ड नंबर, एक बार इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो -3 प्लस -2.5 डिवाइडेड बाई 2 आप इसको कर लेना, तो आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो हमने मेथड 3 पढ़ा था कि उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप ट्राई करना इसको। इसके बाद एग्जाम्पल 6 जो है बुक में, जो एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, इसको हम पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में हम कर चुके थे। इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने समझा था, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 नंबर चाहिए। तो दो तरीका है, डिनोमिनेटर सेम बना के गैप बढ़ा लो या फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूले की हेल्प से ही किया था हमने। अगर हम यहाँ पे और दूसरा मेथड करें, 5 नंबर चाहिए तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बना हुआ है तो हम गैप बढ़ा लेते हैं। 5 नंबर चाहिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/30, ये हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24/30। तो अब देखो आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये भी हम पढ़ चुके थे, जस्ट फॉर रिवीजन। इसके बाद देखो यहाँ पे फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए। 3 एंड 4 के बीच में, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर इसको हम थर्ड वाले मेथड से सॉल्व करें तो क्या होगा, सबसे पहले हमें डी कैलकुलेट करना होगा। डी इक्वल टू 4 - 3 बाई कितना नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो
तो हम लिखेंगे 6 + 1, तो 4 - 3 क्या आ गया 1/7, ये आ गया। 6 नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे इसमें, स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर कौन, दोनों में कौन है स्मॉल नंबर, 3 + 1/7, फिर 3 + 2/7, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3 प्लस इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/7, फिर 3 + 4/7, इस तरीके से करके आप इसको भी कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -5/13 एंड 6/13, ध्यान दो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया हुआ है -5/13 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 6/13। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, और इन दोनों नंबर के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बना हुआ है, और 10 नंबर हम डायरेक्ट, इतना ज़्यादा गैप है कि हम 10 नंबर यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, गैप इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे ध्यान दो तो एक नंबर कहाँ है, -5 यहाँ पे आ रहा है, ये -5, फिर बीच में हो गया है 0, फिर 6 है इधर में, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके बीच में अगर आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एग्जैक्ट 10 नंबर हमें चाहिए था, और 10 नंबर ही ऑलरेडी इसमें मिल जा रहा है, तो हमें कुछ भी इसको करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -4/13, -3/13, -2/13, -1/13, 0/13, फिर 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, और ये हो गया 5/13। तो आप देखो टोटल 10 नंबर मिल गए, ठीक है। अगर 10 नंबर का गैप नहीं होता तो फिर हम अपने उसी तरीके को फॉलो करते, गैप को इंक्रीज कर लेते। इसके बाद देखो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है लास्ट, एक क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड 9 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1, ठीक है। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया, 0 एंड 1/10, एक तरीके से ये लिखा हुआ है। तो 0 एंड 1/10 के बीच में हमें कितने नंबर इंसर्ट करने बोला गया, 9 नंबर। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो इसको, इसके लिए हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट कर लेते हैं, d = b - a/n+1। d = बड़ा नंबर कौन हो गया, 0.1 -a, -0 हो गया, और n+1 9 नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 9+1। तो d = 0.1/10 आ गया, 0.1 - 0 करेंगे तो 0.1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 10, तो d का वैल्यू आ गया 0.01। d का वैल्यू मिल गया हमें, तो अब हम 9 नंबर लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस तरीके से करके आप पूरा लिख लेना, 9th नंबर। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस, जो दोनों में जो छोटा नंबर आता है उसमें हम लोग प्लस कर देते हैं, प्लस d, तो 0 + 0.01, फिर 0 प्लस इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02, फिर 0 + 0.03, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, d का वैल्यू आया है 0.01, तो इसको हम लोग हर बार 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो 0 + 0.04, इस तरीके से 0 + 0.09, t क्या आ गया 0.01, ये आ गया 0.02, ये आ गया 0.03, ये हो गया 0.04, ये हो जाएगा 0.09, और बीच में आप लिख लेना। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसा कुछ भी नहीं था। तो ये जितना भी हमने पढ़ा, अब इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 1A बनाओ, बुक में जो भी एक्सरसाइज दी हुई एक्सरसाइज 1 है, लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो नहीं बनेगा, ठीक है। सारे इस टॉपिक में सारे इजी क्वेश्चन है। हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। एंड आई होप कि आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, 2 नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इन p/q फॉर्म, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा है अगला टॉपिक। तो ये वीडियो पूरा इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। इस वीडियो में सिर्फ हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कन्वर्ट रेकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म, और इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरा कर लेने के बाद कैसा भी रेकरिंग डेसिमल रहे आप उसको ईजिली पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है रेकरिंग डेसिमल की। अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में और अभी तक क्या पढ़ा हुआ है कि अगर इस टाइप का नंबर मिला 0.5, इसको हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक डेसिमल है तो एक डेसिमल हटाओ, 5/10। 0.503 रहता तो पॉइंट हटाते 503/100, ये 1000 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। और अगर इस तरीके का आ जाए 0.5 के ऊपर अगर बार है, या इसका मतलब 0.555 बार का मतलब पहले ये समझ लो कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है x = 2.317171717 कंटिन्यू हो रहा है, तो कोई नंबर अगर कंटिन्यू हो रहा है तो उसको या तो आप इस तरीके से लिख के दिखाओ, लास्ट में डॉट डॉट लिख दो, या इसको लिखने का तरीका क्या होता है 2.3 जो पार्ट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 17 रिपीट हो रहा है, तो हम 17 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये एक लिखने का तरीका होता है। ठीक है, ये होता है दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेकरिंग डेसिमल। तो अगर कहीं हमें रेकरिंग डेसिमल है तो ये किसी ना किसी दो नंबर को हमने डिवाइड किया है तब तो ये नंबर आया होगा। तो किस दो नंबर को हमने डिवाइड किया तो ऐसा नंबर आया, उसी में हमें कन्वर्ट करना है इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एकदम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसको हम दो टाइप में, इस टाइप के क्वेश्चन को हम दो टाइप में बांट देते हैं। टाइप 1 में हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, x = 0.3 के ऊपर बार, मतलब सिर्फ एक ही डिजिट, एक सिंगल डिजिट है वही रिपीट हो रहा है, मतलब x = 0.3333333। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि अगर जब एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर मान लो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, x = 0.52, दो डिजिट के ऊपर बार है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब x = 0.52 52 52 52 52। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जहां दो दो डिजिट अगर एक साथ रिपीट हो रहे हैं, वो कैसे कन्वर्ट होगा। फिर एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, x = 0.893, तीन डिजिट के ऊपर बार है, मतलब x = 0.893 893 893, तीन डिजिट करके रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मतलब जितने भी डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। टाइप 2 के किस टाइप के क्वेश्चन हो गए, टाइप 2 में हम क्या करेंगे कि मान लो x = 0.35, इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट तो रिपीट नहीं हो रहा है और एक डिजिट रिपीट हो रहा है, मतलब x = 0.3 रिपीट नहीं हुआ, 55555, एक डिजिट को छोड़ के बाकी एक डिजिट कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। और कैसा क्वेश्चन हो सकता है, x = 0.357, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है, x = 0.3579, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तीन डिजिट रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन लिख लेते हैं, x = 0.327, इस बार क्या दो डिजिट रिपीट नहीं होगा और एक डिजिट रिपीट हो रहा है। और क्वेश्चन फॉर्म करते हैं 0.3275, इस बार दो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है। और लिख लेते हैं चलो, ताकि आपका पूरा ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए, 0.32758, दो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तीन डिजिट का रिपीट हो रहा है। और लिख लेते हैं x = 0.329485, तीन डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और एक डिजिट रिपीट हो रहा है। पहले हमने क्या लिया कि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, फिर हमने लिया दो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, फिर अब हम लेते हैं कि तीन डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है। x = 0.329, समझाने के लिए कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो, इसको 3294, यहाँ पे हम ले लेते हैं 775 ले लो, चलो ठीक है। इस बार क्या तीन डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, दो डिजिट रिपीट हो रहा है। तो लगभग सारी कैटेगरी जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो इतना करने के बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या तरीका है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x = 0.3 के ऊपर बार दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, x = 0.3, बार को हटा के 0.3333333 डॉट 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 लास्ट में दे देंगे और इसको मान लेंगे ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब डॉट डॉट देना मत भूलना, अगर डॉट डॉट नहीं दोगे तो इसका मतलब है कि ये नंबर यहीं पे आके ख़त्म हो गया, ये फिर ये
ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ना, तो डॉट डॉट देना कंपलसरी है। अगर आप डॉट, बार का मतलब क्या है कि नंबर खत्म नहीं हो रहा है, और अगर आप डॉट डॉट देना भूल गए तो इसका मतलब तो आपने इस नंबर को इतनी बार लाके खत्म कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि डॉट डॉट देना आपसे ना छूटे। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले इस तरीके से लिख लो। उसके बाद क्या करना है, देखो जितनी भी डिजिट्स रिपीट हो रही है, यहाँ पे क्या सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। अगले वाले क्वेश्चन में दो दो डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगले बार 3 डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब जितने भी डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है आप उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर लो। तो इस क्वेश्चन में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो ये क्या हो गया, 10x इक्वल टू डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333333 आते रहेगा डॉट डॉट डॉट। इसको हम नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में भी देखो डेसिमल के बाद 33333 आ रहा है और फर्स्ट इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 0.333। तो दोनों ही इक्वेशन में डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच हो गया बिल्कुल। तो अब हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x, और 3.333 माइनस 0.333 करेंगे तो सिर्फ हमारा आंसर आ जाएगा 3। डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच कर गया तो वो खत्म हो गया। और यही हमारा पूरा लॉजिक है कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट को सेम बना दें। तो अब क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3/9, तो ये कट गया, x इक्वल टू हो गया 1/3। तो ये देखो ये नंबर जो था 0.3 का बार ये कन्वर्ट हो गया p/q के फॉर्म में। और आप चेक करो वापस से 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो वापस यही चीज़ आ जाएगा। और ये चीज़ आपने नोट किया होगा, बहुत बार ऐसा आता है जब भी हम 1 को डिवाइड करेंगे, देखो 3 से, तो 3 पॉइंट लगाए 0 हो गया, 3 3 जा 9, फिर रिमाइंडर बच गया 1, पॉइंट लगा चुके हैं 0, 3 3 जा 9, माइनस किए 1 बच गया, पॉइंट लग चुका है 0, 3 3 जा 9। तो ये चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला दिया हुआ है x इक्वल टू 0.52 के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं x इक्वल टू 0.52525252 डॉट 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 डॉट, 4-5 बार लिख के डॉट 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 कर दो। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। इसके बाद आप यहाँ पे देखो 2 डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है, तो जितने भी डिजिट का पेयर रिपीट होगा आपको उतने 0 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 डिजिट रिपीट हो रहा है मतलब हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट डेसिमल 2 बार शिफ्ट कर जाएगा, तो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 52.52525252 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 100x माइनस एक्स ये हो गया 99x, और 52 माइनस पॉइंट के पहले, देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट मैच कर गया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो 52 माइनस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0 लिखा हुआ है, 52 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 52। तो x इक्वल टू 52/99। अगर ये आगे कट रहा है तो इसको काट लो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, x इक्वल टू 0.893 के ऊपर बार है। तो x इक्वल टू 0.893 तीन डिजिट का पेयर रिपीट हो रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू डेसिमल 3 बार शिफ्ट कर जाएगा, तो 893.893 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो अब दोनों को माइनस करते, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 1000x माइनस एक्स ये हो गया 999x,
और 893 में से इसको माइनस करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा 893, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट खत्म हो गया। अब x इक्वल टू 893 अपॉन 999, कट रहा है तो काट लेना, नहीं तो यहीं पे छोड़ देना। तो ये इस तरीके से ये देखा हमने कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रेकरिंग डेसिमल को PYQ के फॉर्म में। ये था टाइप 1। अब देखो टाइप 2 क्वेश्चन। तो अगर आपको टाइप 1 समझ में आ गया है तो टाइप 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइप 1 नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से इसको समझो। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या लॉजिक है, x इक्वल टू 0.3 और सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो हम इसको लिख लेंगे x इक्वल टू 0.355555 डॉट 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 डॉट, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। इसमें क्या लॉजिक है कि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो एक जीरो से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 10x, और यहाँ पे डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.55555 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें फर्स्ट इक्वेशन से कोई मतलब नहीं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो सेकंड इक्वेशन में सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन से अब कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ इस सेकंड वाले इक्वेशन को देखना है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, जो टाइप 1 जिस टाइप का हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बोथ साइड बाई 10। तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 100x, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक बार शिफ्ट हो जाएगा 35.55555 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 से कोई मतलब नहीं है, इक्वेशन 1 का काम खत्म हो गया। जब हमें इक्वेशन 2 मिल गया तो 1 का कोई रोल नहीं खत्म। अब देखो आप इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में देखो कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप इक्वेशन 1 में और 2 में देखते तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच नहीं कर रहा था। इसमें देखो डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ था 0.35, और यहाँ पे डेसिमल था 0.5 से स्टार्ट हो रहा था, ये दोनों मैच नहीं कर रहा था। लेकिन अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखो डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच कर गया, तो जब पार्ट मैच कर गया तो हम जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 100x माइनस 10x, ये हो गया 90x, और 35 माइनस 3 ये आ जाएगा 32, डेसिमल के बाद वाला पार्ट खत्म हो गया। तो x इक्वल टू 32/90, एक जो कटेगा तो काट लेना, ये मान लो कैसे कट रहा है, 2 से कट गया 16 बार में, 2 से 45 बार में और नहीं कटेगा, तो 16/45 हमारा आंसर हो गया। मतलब क्या लॉजिक था, पहले उतने बार जीरो से मल्टीप्लाई करो, उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, फिर उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है। 2 बार 2 स्टेप चलेगा, ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला है देखो x इक्वल टू 0.357 के ऊपर बार है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था एक डिजिट पे बार था, एक डिजिट पे बार नहीं था, इस बार एक डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार नहीं है और 2 डिजिट पे बार है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं x इक्वल टू 0.3575757 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1। तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम लोग कितने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। तो एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3.575757 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देखो पहले का काम खत्म, 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो अब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100। इस इक्वेशन को, नए वाले इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 100 ये हो गया 1000x, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होकर यहाँ 7 के बाद आ जाएगा 357.575757 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 में डेसिमल के बाद वाला पार्ट मैच कर गया, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम
3। तो 1000 माइनस 10 ये हो जाएगा 990x, और 357 माइनस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 354, फिर x का वैल्यू 354 बाई 990। इसको आप कट करके देख लेना जितना भी कटे होगा, ठीक है। तो क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अब अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हो और खुद से बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में और कुछ नया नहीं करेंगे, बस ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके इस वीडियो का हम एंड कर देंगे। तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, खुद से बनाओ। देखो ये वाला क्वेश्चन x इक्वल टू, थोड़ा अब हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं, थोड़े से स्पीड में करते हैं। 3.3579 के ऊपर बार है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 0.3579 579 579 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन 1 हमारा। एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, डेसिमल शिफ्ट कर गया 3.579 579 579 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो 3 0 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो गया 4 0, 10 इंटू 1000 10,000 x, और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो 3579 डॉट 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 इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10,000 में से 10 माइनस हो गया तो 9990 9990 x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3579 माइनस 3 करो ना, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो खत्म हो गया, तो ये आ जाएगा 3576, ठीक है, और x इक्वल टू 3576 डिवाइडेड बाई 9990। इसको कट रहा है, काट लेना, ऑब्वियस से दोनों इवन नंबर है, कटेगा। आप यहाँ पे छोड़ोगे तो मे भी मार्क्स कट जाए, आपको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखना, जितना कट रहा है उतना काट देना, ठीक है। तो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि सर जो आप पढ़ा रहे हो हमें समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो समझ में क्यों नहीं आएगा। इसके बाद देखो अगला, x इक्वल टू 0.327 के ऊपर बार है, ठीक है। एक सेकेंड, मार्कर में इंक खत्म, मार्कर चेंज। इस बार देखो 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमारा लॉजिक क्या है, पहले उतने जीरो से मल्टीप्लाई करो जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, चाहे आप 2 डिजिट हो चाहे 50 डिजिट हो। तो 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ऐसे लिख लो, x इक्वल टू 0.327777 डॉट डॉट डॉट। हम लोग पहले 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, डेसिमल शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया 32.77777। अब इसके बाद देखो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 327.7777 डॉट 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 इक्वेशन 3। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 माइनस 100 ये आ जाएगा 900x, और 327 में से 32 माइनस करना है, तो 327 माइनस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5, और 32 में से 3 चला जाएगा तो 29, 290, ठीक है, 295 आ गया ये। x इक्वल टू 295 अपॉन 900, इसको भी कट रहा है, काट लेना, ठीक है। आई होप कि अब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा, फिर भी पूरे कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू 0.3275 के ऊपर बार है। इस बार देखो 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो अब अगर समझ में आ चुका है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, चलो लिख लो यार 0.32757575 डॉट 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 इक्वेशन 1। 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो 100x, और ये हो गया 32.757575 डॉट 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 इक्वेशन 2। अब इसके बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000x इक्वल टू 3275.757575 डॉट 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 इक्वेशन 3। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, और 100 माइनस 1 9, 99, ठीक है, 99 100x, और 3275 में से 32 माइनस हो जाएगा तो 3275 माइनस 32, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 32, तो ये आ गया 3243। तो x का वैल्यू हो गया 3243 डिवाइडेड बाई 9900, कटेगा तो काट लेना, चेक कर लेना, आगे बढ़ते हैं। आई होप बस कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो एक क्वेश्चन और करके एंड कर देते हैं इस वीडियो को। तो एक ये वाला देख लो, 3 डिजिट वाला भी देख लो, ये वाला ले लेते हैं लास्ट वाला।
x इक्वल टू 0.32975 के ऊपर बार है, तो x इक्वल टू 0.32975757575 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1, पहले 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 329.757575 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2, इसके बाद देखो 2 डिजिट करके रिपीट हो रही है तो 2 जीरो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 जीरो पहले से था, 2 जीरो से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख। x इक्वल टू ये हो जाएगा 3297.5757575 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 3, इन दोनों को माइनस करो, 1 लाख में से 1000 चला गया तो बचा 99,000 x, और 32975 में से इसको माइनस करके देखना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। 32975 माइनस 329, तो 15 में से हो गया 6, ठीक है, और ये क्या हो गया 6 होगा ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 9 में से 3 गया 6, 32646, ठीक है। ये मेरे को मल्टीप्लाई करके पूरा चेक करना, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती होगी तो तुरंत आप लोग कमेंट कर दो कि सर आपको माइनस करना नहीं आता, आपसे गलती हो गई। 32646 बाई 991230 कटेगा, काट लेना यार, नहीं तो छोड़ देना, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि ये समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, बीच बीच से देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा, सीरियल वाइज आपको सारा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सब्सक्राइब करके घंटी बजा के जाना।